पे मैं जाऊंगा, इस विषय पे मेरी अगली वीडियो आएगी। उस गंगा को हम बचाए रखें और उस गंगा को हम निरंतर गाते रहें। रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, पुराण है, शास्त्र, इतिहास, इसमें भगवान की जो चरित्र जो दिखते हैं और उन चरित्रों का व्याख्यान वो संत महापुरुषों के मुखारविंद से वह गंगा है। कहते हैं कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। हे भगवती, हे जगत जननी, तुमने यह प्रश्न पूछा, यह सभी लोगों के लिए हित में है। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग सभी लोगों के पावन के लिए है। सभी लोग, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं लिया, यह गंगा है। गंगा का अर्थ है सबको तारने वाली, चाहे वह भगवान की गंगा हो या तो वह गंगा हो जो भगवान के श्री चरणारविंद से निकली। चरणारविंद से कैसी निकली यह मैं कथा में सुनाऊंगा। राजा रामचंद्र जी के कुल पूर्व में भागीरथ नाम के राजा हुए, भगवान राम के ही वंशज। भगीरथ जी ने तपस्या करके अपने कुलों को तारने के लिए और पूरे इस धरातल के मानव मात्र को तारने के लिए उन्होंने तपस्या करके भगवान श्री नारायण से प्रार्थना किया, हे प्रभु आप मुझे उस गंगा को प्रदान करें। तो भगवान ने अपने चरणारविंद से उस गंगा को निकाला और निकाल करके दिया। लेकिन लाने में दिक्कत थी, इसलिए लाने में नारद जी ने अपने कमंडल में भरा और तब आए और लाए। जब लाए तब तो फिर प्रवाह चल पड़ी। प्रवाह ऐसा था कि कोई संभालने वाला नहीं, पूरी सृष्टि भी नष्ट हो जाती। अगर गंगा ऐसे आती तो पूरी सृष्टि भी नष्ट हो जाती, पूरी प्रलयकारी गंगा हो जाती फिर उन्होंने शिव का आराधना किया, महादेव का आराधना किया और तब महादेव ने कहा उस गंगा को बुलाओ, उस गंगा को बुलाओ, मैं तैयार हूँ उस गंगा को धारण करने के लिए। और वह गंगा की प्रवाह चली और यहीं से जो है रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का जब लिखन किया, यहीं से उसने शुरू किया कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाडवर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिव शिवम जटाकटाह शभ्रम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धरी। कहता है रावण कि वह जटाओं में, उनके जटाओं में और उस टवी पर जो गंगा विराजमान हो, उस गंगा को हम प्रणाम करते हैं, उस महादेव को प्रणाम करते हैं जो प्रलयकारी, ऐसी प्रलयकारी गंगा को अपने इस जटाओं में भी विराजमान कर सकते हैं। तो यह महादेव का सामर्थ्य है और महादेव की यह सामर्थ्य भूतता को मैं बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। वस्तुतः यहाँ पर गंगा की ऐसी उत्पत्ति होती है कि भगीरथ जी ने प्रार्थना किया शिव जी से और फिर शिव जी ने भगीरथ जी की प्रार्थना को स्वीकार करके उनसे कहा कि ठीक है, आप बुलाइए गंगा को, मैं धारण करूंगा। और गंगा चलती हैं और माँ गंगा को भगवान शिव ने धारण किया और तब भगवान शिव का नाम गंगाधर पड़ा। हम गाते हैं आरती में, आरती करो हरिहर की, करो गंगाधर की, ऐसे करते हैं हम। तो हरि के द्वारा उत्पन्न और हर के द्वारा धारण की हुई गंगा, इसकी अद्भुत शैली और अद्भुत सामरस्यता देखिए, कैसा संबंध है दोनों में। दो हरि अर्थात एक हर और एक हरि, और इन हर और हरि से जो सम्मिलित हो वह तो गंगा है। और एक यहाँ और अद्भुत व्याख्या संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि जो हरि से निकली वह गोमुख की गंगा, और जो महात्माओं के मुख से निकली वह हर की गंगा, क्योंकि हर ने ही पूरी की पूरी कथा सुनाई। चाहे वह कथा श्रीमद् भागवत की हो, चाहे वह कथा श्री रामचरितमानस की हो, दोनों की कथा
हर ने ही सुनाई। वहाँ पर अमर कथा सुनाई और यहाँ पर भी अमर कथा सुनाई। दोनों की अमरत्वता का इतनी बड़ी पारदर्शिता और अद्भुतता। तो आइए हम उस गंगा की भी कुछ स्मरण करें। कहा ही जाता है कि मज्जन मातंग कुंभ च्युत मद मदिरा मोद मत्तालिजालम, कि स्नानैः सिद्धांगानां कुचयुग विमलत कुमकुमासन पिंगम, और सायं प्रातर मुनीनां कुसुमचैर छन्नतीरस्थ नीरम, और पायुन्नो गंगामंभ करिकलभ करा क्रांत हस्तरंगम। वह माता का जो स्नान करे, जो चुंबन करे अर्थात मतलब उनका पान करे और जो उनको प्रणाम करे, स्नानैहि सिद्धगानाम, ऐसे सिद्धांगानाम, ऐसे जो है सिद्ध लोग उनके चरणों में जा करके स्नान करते हैं वो, और कई प्रकार से उनकी जो है की हुई है भगवान का स्मरण। और एक और चीज, यहाँ बहुत अद्भुत श्लोक है। मैं बार बार भगवान के जटाओं से उत्पन्न और उसमें आई और बैठी और तब भगवान ने जटा को बांधा, ऐसा मैं बार बार मैं उत्पन्न कर रहा हूँ। तो आइए एक और श्लोक मिल गया। ब्रह्मांडम खंडयंती हर शिरसि जटावल्ली मुल्लासयंती, सरवल्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहा गण्डशैलात्खलन्ति, क्षोणी पृष्ठे लुठन्ति दुहितचयन्मूर्निभर्रं भसन्ति, पाथोधिं पूरयन्ति सुरनगरसरित्पावनी नः पुनातु। पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगनसरित्पावनी नः पुनातु। वह जटाओं में आकर के और उस उल्लास के साथ, उस उल्लास के साथ आकर के और स्वर्गलोका पदवंतिम, उस स्वर्ग को देने वाली, उस काम को देने वाली, उस मोक्ष को देने वाली ऐसी हमारी गंगा माता। तो बहुत प्रकार से महात्माओं ने किया है और इस पे सबसे ज्यादा प्रकाश आद्य गुरु भगवत पाद्य श्री शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर स्तुति लिखा है और सभी लोगों ने लिखा है। आइए हम उस गंगा स्तोत्र के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे, उस गंगा स्तोत्र का हम एक बार पाठ कर लें। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी बिमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, भागीरथी सुखदायिनी मात, स्तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयी माम ज्ञानम, पाहि कृपामयी माम ज्ञानम। उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाओ। तो यहाँ मेरा खुद का एक भाव है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए वह गंगा है जो महापुरुषों की वाणी से गंगा निकलती हो, और यहाँ शरीर मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, और इस शरीर की मल को, इस शरीर के अंधकार को, इस शरीर के कष्टों को हटाने के लिए वह गंगा है जो गोमुख से निकल करके और हरिद्वार से होते होते काशी प्रयाग इत्यादि सब जगहों में व्याप्त है। वह गंगा, इन दोनों गंगाओं की बहुत अद्भुत उद्गम है और बहुत अद्भुत इनका जो है हम अपने मन में भाव रखते हैं। आइए एक श्लोक और मैं बोल दूं, जिस श्लोक से आपको पता चलेगा कि इस श्लोक का महत्व क्या है। और महत्व इस श्लोक का और इस स्तोत्र का, स्तोत्र चूंकि बहुत बड़ा है, स्तोत्र 14 श्लोकों में है और 14 श्लोक बोलने में मान लीजिए मुझे लग रहा है आधा घंटे लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोग से संक्षेपीकरण में सिर्फ एक श्लोक। गंगा स्तोत्रमिदं भवसारम
वाञ्छितफलदं विमलं सारं शङ्करसेवकशङ्कररचितं पठति सुखिस्तव इति च समाप्तः पठति सुखिस्तव इति च समाप्तः पठति सुखिस्तव इति च समाप्तः। कहते हैं कि इस गंगा स्तोत्र का जो पाठ करता है वह सिर्फ संसार के रूपी कष्टों से नहीं हटता, इस संसार से ही वह पार चला जाता। भवसारम, इस संसार भवसागर से ही वह पार चला जाता है। जो गंगा में श्रद्धा रखता है, जो इस गंगा में स्नान करता है, मज्जहि धावहि संत सेव अति करहि ते नर भवसागर फल जरहि। ऐसा कहा गया है कि जो नर दान दक्षिणा और गंगा स्नान इत्यादि करता है वह इस संसार के भव सागर के पार चला जाता है। ऐसा बहुत मनीषियों ने कहा है। बहुत प्रकार से गंगा की विविधता बताई गई है और मेडिकल साइंस ने भी गंगा के ऊपर रिसर्च किया तो यही जाना। मुझे एक नई बात पता चली कि एक व्यक्ति था और वह अमेरिका से आया, तो किसी ने कहा था कि गंगा स्नान जरूर करना, तो गंगा स्नान उसने किया और गंगा स्नान करके वह अचंभित हो गया कि आखिर हम एक लोटा पानी किसी और जगह से ला देते हैं और एक लोटा पानी इस गंगा का रखते हैं, तो एक लोटे पानी जो नल से जो निकाली रहती है या यदि कहीं और से आया रहता है वह सड़ जाता है, वह खराब, उसमें कीड़े आ जाते हैं। लेकिन हम गंगा जल को जब रखते हैं अपने घर में तो हजारों वर्षों से अगर रखी जाए, ऐसी कई बार मैंने देखा है कि यदि 50 साल से गंगा जल वैसे ही की वैसी है, एकदम निर्मल। लेकिन मित्रों, मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग गंगा जी लेकर के आते हैं और उनकी गंगा जी सिर्फ 6 महीने में ही खराब हो जाती हैं और उसमें कीड़े आ जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आप गंगा जी कहाँ से भरते हैं? तो कहते हैं मैं भरता नहीं हूँ, मैं खरीद लेता हूँ। ये मूर्खता है लोगों की। अपने हाथों से गंगा जी भरना चाहिए और अपने हाथों से गंगा जल जो भरते हैं वह शुद्ध पेय होता है, वह शुद्धिकरण वाला होता है। हम उसको देख करके भरते हैं। इसलिए इन्हीं सब बातों के साथ आप गंगा में विश्वास करें। और दूसरी बात जो मैंने कहा था कि राजनीतिक पक्ष यही है कि आज मैं जब जाता हूँ बनारस में तो बनारस में मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। बनारस में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सफाई इत्यादि जो हो रहा है वो तो कर ही रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रकल्प लिया कि नमामि गंगे का, लेकिन सिर्फ मोदी जी नहीं, हम भी करें, हम भी इस पे विचार डालें। और लोग विचार बस देखिए, सिर्फ पैसा खर्च करने से और ये इससे कुछ नहीं होता। हम अपने भारत के लोगों को यह पता रखनी चाहिए कि गंगा की सेवा कैसे हो, जन की सेवा कैसे हो, और हम इसी के साथ आनंद में रहेंगे। आइए मित्रों, इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हुए, नमस्कार करते हुए, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जीवन मंगलमय बनाएं और जितनी भी कमेंट हैं आप लिखते रहें, जिससे मैं आप लोग की भावनाओं को मैं जान करके और बेहतर बनाने का कोशिश करूंगा। नमस्कार।